Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Sahar Fatma, a CSS mentor. Today we are going to discuss one of the most important topics of IR, that is theory of international relations, constructivism. And later we'll discuss past papers of IR, particularly related to theories of international relations. So I want you to watch to the end. जी व्यूवर्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी अगेन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूवर्स, अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया है, इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि थ्योरी क्या होती है। अ थ्योरी of international relation is a set of ideas that explain how the international system works। कि ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। अनलाइक एन आइडियोलॉजी, अ थ्योरी ऑफ IR इज़ एट लीस्ट इन प्रिंसिपल बिकॉज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़। And the two major theories of international relations are realism and liberalism, which we had already discussed in previous lecture। वहाँ से आप ये देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इसके जो पास पेपर हैं CSS के रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम उनको भी देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो थ्योरीज़ होती हैं इनका जो मेन मोटिव होता है, पर्पस क्या होता है, पर्टिकुलरली इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वो क्या है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। जी व्यूवर्स, अब ये यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। द फोकस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ ऑन ह्यूमन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इन इट्स प्लेस इन वर्ल्ड अफेयर। मच IR थ्योरी एंड स्पेशली नियो रियलिज्म इज़ मटीरियलिस्ट। कि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बेस्ड है ह्यूमन अवेयरनेस पे। दैट्स वाई वी कॉल इट सोशल थ्योरी। एंड इसके कंपैरिजन में जो नियो रियलिज्म है वो कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। मीन्स इट फोकसेस ऑन हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल पावर डिफाइंस बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू नियो रियलिज्म, जो स्टेट्स होती हैं वो इंगेज्ड होती हैं, वो अपने रिलेशंस को बरकरार रखते हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बट कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है वो इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। Such a one-sided material focus. They argue that the most important aspect of international relation is social, not material। कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच वाले जो इसको बिलीव करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मींस आपने किसके लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, कम्युनिटी के लिए काम करना है, पीपल के लिए काम करना है। क्योंकि आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जो स्टेट है, उसका जो वजूद है वो आपके लोगों की वजह से है, नॉट मटेरियल। कि आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है उसको इतना लागू नहीं करना। उसके साथ साथ आपने सोशल पे ज़्यादा फोकस करना है, मीन्स मॉरलिटी पे काम करना है, ह्यूमन अवेयरनेस पे काम करना है कि जो ह्यूमंस के राइट्स हैं उनको आपने किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ओवरऑल जो भी उनके बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि एजुकेशनल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, कल्चरल, तो ओवरऑल जो भी उनके राइट्स हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपने क्या करना है कि उनके राइट्स को आपने सिक्योर करना है एट एनी कॉस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। मीन्स स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट हाउ टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये मैंने इसके कुछ और की पॉइंट्स रखे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट आर नॉट आर्ग्यूइंग दैट रियलिटी इज़ एन इल्यूजन, रादर they are arguing that the reality that surrounds us is not merely a product of purely objective or material forces, but it is essentially a product of our shared perception, values, ideas and understanding। मीन्स ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो इस चीज़ को आर्ग्यू नहीं कर रहे, वो रियलिटी को डिनाई नहीं कर रहे कि जो रियलिटी है वो कोई एक इल्यूजन है। वो इस चीज़ को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पावर है वो भी ज़रूरी है। दे आर आर्ग्यूइंग दैट द रियलिटी दैट सराउंड अस, कि जो हकीकत है वो हमारे इर्द गिर्द है।
कि हमारा जो मेन यानी कि जो प्योर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मटेरियल फोर्सेस वो हमारे लिए एसेंशियल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो ज़्यादा काम करना होगा वो हमारी शेयर्ड परसेप्शन, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, और हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो स्टेट्स हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, उनके फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर अंडरस्टैंडिंग और देयर कोलैबोरेटिंग रिलेशंस, कि उनका जो आपस में जो मेलाप होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे को वो वैल्यू दें, एक दूसरे के जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से कि मीन्स के जो कंस्ट्रक्टिविज़ जो अप्रोच है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो इसके साथ मोर यानी कि जो उनका एम्फेसिस है वो इस पे है कि हमारा जो स्टेट्स का जो मेन एजेंडा होना चाहिए कि दैट इज़ सोशल वर्क, ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी पे, कि आपने क्या करना है कि अपने लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनको आगे लाना है। और आगे ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स, इनके बीच में एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी स्टेट को और उनके जो सिटीजन्स हैं उनके वो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से रिजॉल्व करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, मीन्स द बिगर पिक्चर, कंस्ट्रक्टिविज़म एज सोशल थ्योरी। व्हाट डज इट मीन टू से दैट कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ अ सोशल थ्योरी, कि हम किस तरह से इसको सोशल थ्योरी कहते हैं, इसका क्या मतलब है। अ सोशल थ्योरी इज़ द मोर जनरल थ्योरी about the social world at large, about social action, and about the relationship between structure and actors. कि सोशल थ्योरी हम इसको किस बेसिस पे कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द जर्नल थ्योरी विच एक्सप्लेन द ह्यूमन राइट्स, विच एक्सप्लेन्स हाउ टू सिक्योर द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। कि ये जो थ्योरी है ये जर्नल थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, इसका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि हम किस तरह से एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और इसका जो मेन जो रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एक्टर्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ हियर आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। 4 टाइप्स ऑफ आइडियाज़। फर्स्ट वन, आइडियोलॉजीज़, अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ डॉक्ट्राइन और बिलीव्स, कि एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ डॉक्ट्राइंस होना चाहिए, आपके पास एक बिलीव्स होने चाहिए, कि एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आपने क्या करना होता है कि आपने स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं वो रन करने होते हैं। नॉर्मेटिव और प्रिंसिपल्ड बिलीव्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और कंडक्ट, कि बिलीव ऐसा होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट करें कि राइट एंड रॉन्ग, उनके दरमियान किस तरह से आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, और राइट जो है उसको राइट कहना है, जो रॉन्ग है आप उसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि आपके जो कंडक्ट्स हैं, आपके जो बिहेवियर है वो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैजुअल बिलीव्स आर अबाउट काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ऑफन एक्सप्रेस्ड इन थ्योरीज, कि हमें क्या करना होगा, मीन्स स्टेट्स ने क्या करना है कि कैजुअल बिलीव्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कि उसके जो काज इफ़ेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में कि उनको वो कैसे वो मेजर करके आगे चलते हैं। एंड लास्ट वन, दैट इज़ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस, स्पेसिफिक programmatic ideas that facilitate policy making by specifying how to solve a particular problems. Means states must have systematic government so that they can solve particular problems of the citizens, कि स्टेट के पास एक एजेंडा होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फैसिलिटेट करें, और जो उनके पॉलिसी मेकर हैं उनको फैसिलिटेट करें कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन्स, और स्पेशली उन जो स्टेट के साथ उनके रिलेशंस होते हैं वो भी हमें रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टेट के अदर स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उनको किस तरह से उनके लिए वैक्यूम क्रिएट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि मतलब उनकी जो रिलेशंस हैं, इनफैक्ट
ये आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इनको सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करना होगा, उनके जो नॉन वाइटल इश्यूज़ हैं उन पे इनको कंप्रोमाइज़ करना होगा, उनको आगे आना होगा, डायलॉग करना होगा। तो इस तरह से स्टेट के लिए ये जो इनके पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और वो भी इनको इस तरह से एक आइडियाज़ दें और उनको इस तरह से बताएं कि वो कैसे अपने जो सिटीज़न्स हैं और जो स्टेट के साथ उनके अफेयर्स हैं, रिलेशंस हैं, उनको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन जो फोकस होता है कंस्ट्रक्टिविज़म थ्योरी का वो यही होता है कि आपने ऑल टाइप जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसाइड हो गया या फिर आउटसाइड हो गया, तो आपने क्या करना है, स्टेट ने क्या करना है, उनको रिजॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट, और आपने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलना है। नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन विच आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द पास्ट पेपर्स 2020। ये रिसेंटली अभी इस साल आया था, तो इस वजह से मैंने इसी सवाल को लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाउ द न्यू रियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस डिफर ओवर द स्टडी ऑफ स्टेट बिहेवियर इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आपने सवाल को देखना है, उसकी डायमेंशन को देखना है कि जो इसकी डिमांड है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ गिवन क्वेश्चन, कि जो सवाल दिया गया है उसकी क्या डिमांड है और उसके कितने पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ द न्यू रियलिस्ट, के जो न्यू रियलिस्ट है एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेज़ हैं डिफ़र ओवर द स्टडी ऑफ स्टेट बिहेवियर, कि ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से डिफ़र करती हैं, मुख्तलिफ हैं, पर्टिकुलरली इन द स्टडी ऑफ स्टेट बिहेवियर, के जो स्टेट का जो आपस में बिहेवियर होता है। और स्पेशली यहाँ पे किस चीज़ को हाईलाइट किया है, कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, के जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा कि अब जो न्यू रियलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच आती है, इसलिए वजह से हम इसे मटीरियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। मॉडर्न सिस्टम होना चाहिए, मॉडर्न सिस्टम इन अ सेंस कि इसमें कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मेजर जो हम बात करेंगे वो 2 गोल्स की होती है कि एब्सोल्यूट गोल होना चाहिए एंड रिलेटिव गोल होना चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल पावर। देन इसका जो ज़्यादा एम्फोसिस होता है वो किस पे होता है, सिक्योरिटी स्टडीज़ पे होता है, मिलिट्री, कि आपको मिलिट्री किस तरह से एक्सपेंड करनी है, रिसोर्सेज पे आपने कैसे काम करना है, एंड पॉपुलेशन। तो ये इस तरह से मैं जर्नल में आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। देन कंस्ट्रक्टिविज़म, ये सोशल थ्योरी है और इसका जो मेन फोकस है और जो इसका एजेंडा है वो है ह्यूमन अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। आइडियोलॉजीज़ पे है। देन फिर इसका नॉर्मेटिव और प्रिंसिपल बिलीव्स के वैल्यूज़, और फिर जो आपके स्टेट के जो कंडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। देन पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, के आपका जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, कि स्टेट ने किस तरह से जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के वो कैसे सॉल्व करने हैं, और उनके जो अदर स्टेट के साथ जो रिलेशंस है वो किस तरह से बहाल करने हैं। तो ये इस तरह से मैं आपको इसका जर्नल ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। आपने स्टार्ट कैसे लेना होगा कि इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद फिर ये आपने इसकी जो भी मेन हेडिंग्स हैं वो बना के आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा। देन फिर लास्ट में कंक्लूजन। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे होना चाहिए, कि जो करंट सिचुएशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो उस पर आपने करना होगा, उसको आपने हाईलाइट करना होगा, उसके फिर आपने रेफरेंस देने होंगे। इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स 7 to 8 या फिर मैक्सिमम आपकी 10 हेडिंग्स होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 6-7 होनी चाहिए। देन फिर आपने कंक्लूजन दे के आप इसको सम अप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।